अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख। आज मैं मौजूद हूं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में। सोशल मीडिया पे देखा कि यहाँ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने बहुत इनोवेटिव व्हीकल्स बनाए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ के व्हीकल्स देखने में और उनमें राइड करने में। तो आए चल कर देखते हैं उनकी इनोवेशंस। आ जाएं। What do we have here? मेलगरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले अपना नाम बताओ। मरियम। मरियम, मुझे सबसे पहले तो बताओ आपकी राइड का जो नाम है उसका मतलब क्या है? मेलगरी का मतलब है दोस्ती, फ्रेंडशिप। अच्छा मरियम, मुझे बताएं कि मेलगरी के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्योंकि ये जो साइड कार वाली चीज़ है मैंने बहुत फर्स्ट टाइम देखी है पाकिस्तान में। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। ये यूजुअली हम देखते हैं कॉमिक्स में, मूवीज़ में। तो क्या इंस्पिरेशन था? व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आपको कुछ 2 सीटर लाना चाहिए? ओके, मेरी जो इंस्पिरेशन सोर्स थी वो थी मूवीज़ भी, और दूसरा ये कि हार्ली डेविसन जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में आई थिंक इंट्रोड्यूस करवाया था, बट वो सारा इंजन बेस्ड था। मैं चाह रही थी कि कुछ इलेक्ट्रिक हो, क्योंकि अब आने वाला दौर जो है वो सारा इलेक्ट्रिक पे है। और इलेक्ट्रिक बाइक्स तो अवेलेबल है, बट उसके साथ साइड कार की इस तरह से फैसिलिटी नहीं है। अच्छा मरियम, लड़कियां नहीं इतना इंटरेस्ट लेती थी गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में, तो इसके पीछे क्या रीज़न था कि आपने एक ऑटोमोबाइल को ही एक इनोवेटिव तरीके से बनाया? आई थिंक मुझे शौक था। आई थिंक ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं। और सेकेंडली मेरे सर जो हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इस मामले में सपोर्ट किया, एंड मेरे फादर ने भी बहुत ज़्यादा, यानी कि फैमिली की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट थी। अच्छा, मुझे इसकी कॉस्टिंग के बारे में आप बताएं कि आपको टोटल कॉस्ट कितना आया, ताकि हम देखें कि आगे फिजिबिलिटी कितनी होगी कि लोग इसको ख़रीद सकेंगे या नहीं। इसकी जो मैंने कॉस्ट रखी है वो है 2.5 से 3 लाख के बिटवीन, 2.5 to 3 लाख। और इसकी जो प्रोजेक्शन कॉस्ट थी वो थी 2 लाख। ठीक है। अच्छा, और आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? अगर तो इफ़ यू वांट टू सेल आगे, तो कितना टाइम लगा करेगा कि इसको हम हर यूनिट को बना लें? देखिए, जब हम कोई चीज़ प्रोजेक्शन में लेकर आते हैं तो वो 1-2 दिन में भी बन सकती है, लेकिन ये प्रोटोटाइप था तो, और मुझे बहुत सारे यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करने थे और सारा कुछ, तो जो टोटल टाइम था R&D से लेकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग तक वो थे 6 मंथ्स। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग से हमने जो स्टार्ट किया था, प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था, तो वो 2.5 मंथ तक हुआ था। अच्छा, आपने एक और बात बताई कि आपने इसको बैटरी ऑपरेट किया, आपने इसको इलेक्ट्रिकल कर दिया। उसके पीछे भी क्या रीजनिंग थी? क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि पेट्रोल शॉर्टेज होती है, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो क्या हाउ फिजिबल इज़ दिस कि जितना नॉर्मली एक बाकी चीज़ें पेट्रोल के ऊपर होती है, तो इसकी फिजिबिलिटी उस तरह से कैसी होगी? सबसे पहले कि यही कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप चार्ज करें तो ये है कि सोलर पैनल्स आप इंस्टॉल करवा सकते हैं पूरे स्टेशंस वगैरह पे। ये जो होते हैं हमारी जो स्टेशंस हैं, आप वहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है। और इसका चार्जिंग टाइम क्या है? 4 to 6 आवर्स में ये चार्ज हो जाता है। आप घर में भी चार्ज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। 1 ही किलोमीटर माशाल्लाह से इसकी एवरेज है कि चलती है। अच्छा, और हम जैसे आजकल देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये जितनी भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ होती हैं धुआं बहुत छोड़ती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर तो हम इस तरह की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाएं पाकिस्तान में, तो वो कितना पोल्यूशन को कम करने में हमारी मदद करेगी? आई गेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है, इसमें नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं है, ये वाइब्रेशन फ्री है। सो आई गेस ये बहुत अच्छा है कि हम पाकिस्तान में कितना स्मोक और ये सारा स्मोक वगैरह है उसको बहुत ज़्यादा ये कम कर देगी। अच्छा मरियम, मैं उस वक्त से कह रही हूँ कि मुझे आपकी ये बाइक बहुत कूल लग रही है, तो क्या आप मुझे इसमें एक राइड देना पसंद करेंगी? हाँ श्योर, चलें। वी आर रेडी टू गो। चलें मरियम।
थैंक यू सो मच फॉर द राइड मरियम। You're welcome. जी व्यूअर्स, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस राइड में। एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, लेकिन खाली यही चीज़ नहीं थी यहाँ पे और बहुत सारे न्यूली इनोवेटिव लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। आए चल के अब आपको बाकी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि आपने क्या बनाया है, इसका क्या कोई नाम भी रखा है आपने? अच्छा, बेसिकली हमने इनका नाम जू रखा हुआ है। जू का मतलब है पश्तो में चलते हैं। सो बेसिकली हमने इसको 1:5 के फ्रेम पे एस्थेटिकली काम किया हुआ है और उसको रीडिज़ाइन किया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है इसको। वन टाइम पे, वन चार्ज पे आपको 100 किलोमीटर माइलेज देगा, और दूसरा एक चार्ज जो कि 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। अच्छा, तो आपने जो इसका डिज़ाइन चेंज किया है उसके पीछे आपको क्या इनोवेशन थी, आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ये जो नॉर्मल बाइक है उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होना चाहिए? अच्छा, बेसिकली अगर पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान में डिज़ाइन के ऊपर किसी ने काम नहीं किया हुआ है बाइक्स का। तो हमने सोचा कि जब इलेक्ट्रिक में चेंज होता है तो ऑब्वियसली हर बंदे के जहन में आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो थोड़ा स्मार्ट लुक होगा उसका, तो उसके लिहाज से हमने इसका डिज़ाइन चेंज किया है। ठीक है, तो आपने ये जो सारा मटेरियल यूज़ किया है एक नॉर्मल बाइक के ऊपर, वो मटेरियल क्या यूज़ किया है? बेसिकली हमने मटेरियल कार्बन फाइबर अभी यूज़ किया हुआ है, बाकी लेदर कोटिंग की है, दूसरे इसके गैजेट्स जो कि 1:5 के हैं। ठीक है, और कॉस्टिंग आपकी क्या आई इस सब रीडिज़ाइनिंग में? अच्छा, ये तो प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप पे हमारा डिफरेंट कॉस्ट आया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट चीज़ें हमने, तो इस पे अभी 2.5 लाख के अराउंड इस पे खर्चा आया हुआ है। फ्यूचर में आपने क्या सोचा हुआ है कि आप इसको और किस तरह चेंज करेंगे, क्या कस्टमाइजेशंस लाएंगे आप? और अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ सोची हुई है, इसका एक स्मार्ट ऐप होगा, मोबाइल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, जो कि नेक्स्ट इसमें ऐड होगा वो फीचर। मोबाइल के साथ लॉक हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक पार्ट है वो बैटरी है, जो कि बहुत ही चोरी, मतलब पाकिस्तान में चोरी करने का बहुत ज़्यादा वो होता है। तो वो ऐप के थ्रू अगर कोई इसको छेड़ रहा है बाइक को तो वो आपको एलार्म करेगा, मतलब 30 मीटर पे अगर आपने कोई पार्क की है तो आपको एलार्म करेगा। मतलब अच्छा, तो आपने बताया कि आपकी इलेक्ट्रिकल बाइक है, ठीक है, इसको फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? तो फुल चार्ज जब हो जाए तो ये कितने किलोमीटर चल सकती है? अच्छा, बेसिकली अगर आपके पास चार्जर ज़्यादा एम्पियर का है तो ये बेसिकली 2 से 3 घंटे चार्ज होने में लगते हैं इसको, और आपको 90 to 100 किलोमीटर आपको माइलेज देगा 1 चार्ज पे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका, आपने एक बहुत नई चीज़ बनाई है और 1:5 को जो कि एक इनोवेशन की ज़रूरत थी वो आपने दे दी। बहुत शुक्रिया। जी आए, अब मैं आपको चल के एक बहुत ही यूनिक और खूबसूरत व्हीकल दिखाती हूँ जो कि आपने बहुत सारे देखे तो होंगे रोड पे, बट ऐसा कोई नहीं देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम फातिमा खान है। फातिमा, ये आपने क्या बनाया है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं। मैंने बेसिकली जो रिक्शाज रोड पे चलते हैं उनकी बहुत टिपिकल लुक होती है, उसको मॉडिफाई करके उसकी वो टिपिकल लुक भी ख़त्म की है। ऑल्सो ये स्पेशली जो है रोड्स के लिए नहीं, ये ऑन कैंपस किसी जगह पर विज़िट करवाने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है। अच्छा फातिमा, इंस्पिरेशन क्या थी आपकी इसके पीछे कि आपने एक रिक्शा लिया और उसको एक बिल्कुल एक जदीद और एक न्यू लुक दे दी? देखिए, इतने काफ़ी लॉन्ग पीरियड से वही रिक्शास चलते आ रहे हैं, उनमें बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जो चेंजिंग्स आ भी रही है वो बहुत कोई छोटी मोटी चेंजेस है, लेकिन वो उसकी टिपिकल लुक को नहीं चेंज कर पा रही। तो लोग रिक्शे में बैठ के बहुत कॉन्शियस फील करते हैं, तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा ख़त्म करने के लिए, बल्कि काफ़ी हद तक ख़त्म करने के लिए मैंने इसकी लुक चेंज कर दिया। ठीक है। यूजुअली सोचा जाता है कि लड़कियों को इतना शौक नहीं होता व्हीकल्स के बारे में, तो आपने एक व्हीकल लिया और सबसे बड़ी बात आपने एक रिक्शा लिया, ठीक है, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल व्हीकल से थोड़ा हट के है, तो इसके पीछे क्या रीज़न था? नॉर्मली हमारी सोसाइटी में नहीं होता, लड़कियों का इस तरफ रुझान नहीं होता, बट एनसीए में रहकर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। अच्छा, आपने क्या बेसिक चीज़ें एक रिक्शे की उठाई और आपने क्या चीज़ें इसमें नहीं की? क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत कूल इंटीरियर भी बिल्कुल रिक्शे का नहीं लग रहा और ये टोटली बिल्कुल रिक्शा तो लग ही नहीं रहा, ये ज़्यादा लग रहा है जैसे गोल्फ कार्ट्स यूज़ होती हैं। तो इसके अंदर क्या पार्ट्स हैं जो कि एक नॉर्मल रिक्शे के हैं? नॉर्मल रिक्शे का इसमें रिक्शा की चेसी यूज़ की है जो 7 सीटर रिक्शा की यूज़ होती है, और रिक्शा के टायर्स हैं, रिक्शा का इंजन है, वो इंजन अभी फ़िलहाल है, वो चेंज करना है, बाकी और कोई चीज़ नॉर्मल रिक्शा की नहीं है। और इसकी टोटल आपको कॉस्टिंग क्या आई? टोटल इसकी अराउंड 2 लाख आई है,
इसकी चेसी के मिला के। अच्छा फातिमा, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अब मुश्किल सवाल पूछने लगी हूँ। आपकी एक तो इनोवेशन है, आपने ही बनाया है तो बहुत करीब होगा आपके दिल की, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने जो इसमें एक चेंज किया है वो आपका फेवरेट चेंज क्या है एक नॉर्मल रिक्शे से? फेवरेट ये आप देखें, मैंने जब इस पर रिसर्च शुरू की तो मुझे ये चीज़ नज़र आई कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जो भी 3 व्हीलर आप गाड़ी या रिक्शा या जो भी 3 व्हीलर चीज़ देखते हैं उसको लोग बहुत ना कॉन्शियस होकर बैठते हैं और उसको डिसरिस्पेक्टफुल सा लेते हैं कि ये रिक्शा है या चिंची है तो उस पर मेहमान नहीं ले जा सकते, या ख़ुद भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो मैंने चीज़ ख़त्म की है इसमें कि अभी भी ये है 3 व्हीलर है बट वो 3rd व्हील कवर कर दिया है, तो ये अब अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया फातिमा आपका, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इनोवेशन। जी आए, अब मैं आपको चल के अपनी यहाँ पे जो मैंने फेवरेट व्हीकल चूज करके रखी हुई थी वो चल के दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ खिज़र इफ्तिखार। ठीक है खिज़र, आई लव जो आपने अपनी गाड़ी बनाई है, बहुत अच्छी, बहुत कूल लग रही है और ये किसी भी मतलब मुझे तो लग रहा है कि किसी सुपर हीरो के लिए फिट है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले बताएं कि क्या इंस्पिरेशन थी आपने कि इस तरह की गाड़ी बनाई? इसके लिए जो बैक एंड इंस्पिरेशन थी हमारी, इट वाज द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन द कल्चर। और सोशली एक मसला है कि फीमेल्स दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एडजस्टिंग विद बाइक्स और इवन ड्राइविंग दैट इज़ अ फार फेच्ड आइडिया। तो पहला तो ये था प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये था हम लोगों का कि आजकल गाड़ियाँ बहुत इनअफोर्डेबल हो गई हैं, सो दैट एक आम आदमी उसको ईजिली अफोर्ड कर सके। एंड थर्डली द प्रॉब्लम वाज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आमतौर पे आप लाहौर की हवा का आपको पता है, इट्स एक्सट्रीमली पोल्यूटेड। तो ये है कि हम लोगों ने एक ऐसी व्हीकल तैयार करने की कोशिश की है विच डज़ नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल टू वर्क। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस पे कॉस्ट कितनी आती है? ये क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप मीन्स कि आप एक टेस्ट व्हीकल बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रोटोटाइप है, उसके अंदर हम लोग को 3.5 लाख लगे। ठीक है, और ये एक यूनिट बनाने में आपको कितना टाइम लगा? इट टुक अस फिजिकली 4 मंथ्स, लेकिन इसके अंदर हम लोगों की 8 मंथ्स की रिसर्च डेवलपमेंट डिज़ाइन फेज़ था। ठीक है, और इसका क्या आपने कोई नाम रखा है? इसका एक्चुअल नाम तो हम लोगों ने नाइट रखा है, ठीक है, बट आई थिंक बैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड। ये बिल्कुल लगता है जैसे बैटमैन की होती थी, एक सुपर हीरो की होती थी। अच्छा लेकिन सर आप मुझे बताएं कि जैसे पाकिस्तान की रोड्स हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, आपकी गाड़ी कितने % तैयार है पाकिस्तान की रोड्स पे आने के लिए? इस गाड़ी के अंदर देयर आर 2 इम्पैक्ट पॉइंट्स इन द फ्रंट, 2 इम्पैक्ट पॉइंट्स ऑन द साइड, 3 इम्पैक्ट पॉइंट्स ऑन द बैक। देयर इज़ अ रोल के चैसी बिल्ट इन, उलटने के केस के अंदर भी इट विल कीप यू सेफ। सेकेंडली जब डोर्स ऐड हो जाएंगे दैट विल प्रोवाइड यू एडेड प्रोटेक्शन। प्लस हम बिल्कुल सिटी वाली हरकत नहीं करने वाले, हम इसके अंदर एयर बैग्स देंगे, ठीक है। तो या ये आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस ये कार जो इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड जानी है एक अर्बन सिटी के लिए बनी हुई है, राइट। तो उसके लिए आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाती होंगी यूजुअली? नॉर्मली लाहौर में चलती 60-70 के ऊपर है, वही स्पीड लिमिट है। एग्जैक्टली, और 60-70 से आप ऊपर जा ही नहीं सकते बिकॉज ट्रैफिक की उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, और मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में? इस गाड़ी के अंदर देयर आर 2 सीट्स इन द फ्रंट फॉर एडल्ट्स। इतना एडल्ट कि यू कैन एक्चुअली फिट इन अ पर्सन हु 7 फीट एज वेल कंफर्टेबली। नॉट द सेम इशूज़ मेहरान के अंदर कि अगर आप ऐसे होकर आप बैठे होते हैं। एंड सेकेंडली देयर आर 2 ऑक्सिलरी सीट्स एट द बैक, वो बच्चों के लिए। अच्छा खिज़र, क्या ये गाड़ी मैं चला सकती हूँ? यस, आई थिंक यू शुड टेक इट फॉर अ स्पिन। लाएं दें फिर चाबियाँ। थैंक यू फॉर द राइड, बहुत पसंद आई, और प्लीज़ ये ज़रा जल्दी मेरे लिए एक बना दें। इंशाल्लाह सून। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज जो हमने नए इनोवेटिव व्हीकल्स दिखाए जो कि यहाँ के NCA के यंग टैलेंटेड बच्चों ने बनाए, वो आपको पसंद आए होंगे। कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा पसंद आया।
इसी तरह के यूनिक आइडियाज़ के साथ और यूनिक कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए अपनी होस्ट मिनाहिल शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।